बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड कप 2023 में 5 मैचों के बाद मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और अगरचे 10 टीमों के इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त 5वें नंबर पर मौजूद है और टीम पाकिस्तान की आखिरी 4 टीमों में शामिल होने के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। लेकिन पहले 2 मैच नीदरलैंड और श्रीलंका से जीतने वाली टीम को पहले अहमदाबाद में भारत के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया ने उसे शिकस्त दी और फिर चेन्नई में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उसे नाकामी से 2-4 होना पड़ा। इन पै दर पै 3 नाकामियों के बाद टीम पाकिस्तान ख़ासे दबाव में है और वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से जो उम्मीदें थीं वो जनाब इस वक्त सवालात उठा रही हैं। आवाम के जज्बात एहसासात अपनी जगह, टीम की इस परफॉर्मेंस के बाद अब कप्तान बाबर आजम की क़यादत के मुतालिक एक बार फिर सवालात उठने लगे हैं। टीम सिलेक्शन पर बात होने लगी है, खिलाड़ियों की फील्डिंग के ऊपर सवालात उठने लगे हैं और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शिकस्त के बाद अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त हॉट वाटर में है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। वर्ल्ड कप की तारीख में और वनडे क्रिकेट में ये पहला मौका है कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने टीम पाकिस्तान को 50 ओवर के किसी मैच में नाकामी से 2-4 किया है और अफ़गानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में 10वें नंबर पर थी, लेकिन पाकिस्तान को चेन्नई में शिकस्त देने के बाद अब वो पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर आ गए हैं और ये वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान टीम की वर्ल्ड चैम्पियन टीम के ख़िलाफ़ दूसरी कामयाबी है। फ़िरोज़शाह कोटला में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था और अब उन्होंने 1992 वर्ल्ड कप की फातेह टीम पाकिस्तान को जनाब शिकस्त से 2-4 किया है। टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान की जीत पर आज गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान और चेन्नई से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। सबसे पहले सिकंदर आपकी तरफ आ जाता हूँ। एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में है कि टॉस जीता पाकिस्तान, सही फ़ैसला किया बाबर आजम ने, 280 प्लस स्कोर बोर्ड पर रन्स और अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, चेन्नई की पिच का बिहेवियर देखते हुए ये इतना आसान हदफ नहीं था, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास गेम प्लान था और अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं था। देखो मेरे ख्याल से हमारी टीम इस वक्त गिरी हुई है, तो इस मैच से पहले ही वो गिर चुके थे और उनमें वो कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कोई चीज़ सही नज़र नहीं आ रही थी। और जो 280 कितने रन बने थे? 282 से ज़्यादा रन होने चाहिए थे और अब उसको मैं ब्लेम किस पे करूँगा कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं पिछले अफ़गानिस्तान की सीरीज़ से ये बात कर रहा हूँ कि ये इफ्तिखार बैट्समैन है, उसको ऊपर भेजना चाहिए। ही इज़ नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। उसका मतलब ये होता है कि जो पहले उसकी बैटिंग आती है फिर बॉलिंग आती है और शादाब की पहले बॉलिंग आती है और फिर बैटिंग आती है कि अगर कुछ कर ले तो कर ले। ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, इफ्तिखार इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। कल भी आपने उसको ऊपर भेजा, उतनी गेंदें जितनी उसने खेली शुरू में आके, बाद में वो उससे कम बॉलों में उसने 40 रन करके वो चला गया। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन मैंने उसको कराची के अंदर 93 रन्स करते न्यूजीलैंड को देखा था, मुझे ये आइडिया हो गया था मेरी क्रिकेट नॉलेज के मुताबिक कि ये वो लड़का है जो थोड़ा टाइम लेता है, बाद में पावर हिटिंग करके रन्स कर सकता है। अब्दुल रज़ाक, 1999 में आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे जब वर्ल्ड कप में हमें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वो नाकामी और ये नाकामी, और 2007 में आप टीम में थे नहीं जब जमैका में हम आयरलैंड से हार गए थे। ये वर्ल्ड कप में हमारे साथ एक ना कोई अपसेट हो ही जाता है। देखिए, इसको आप अपसेट तो नहीं कह सकते और पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को काफ़ी तंग कर रही थी। इवन के अफगानिस्तान की टीम में पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन भी बनाए एशिया कप में, वो भी बस उनकी बैड लक थी कि वो हार गए। और काफ़ी एशिया उधर शारजा में भी ये जीते हार गए। नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए थे, फिर एक मैच में आसिफ अली ने छक्के मार दिए थे। तो ये इंडिकेशन हमें मिल रहा था। आप 99 की शिकस्त जो बांग्लादेश के साथ थी उसको इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मैच था और हम 4-5 प्लेयरों रेस्ट किया था और बांग्लादेश की टीम ठीक है अपकमिंग थी, वो ऊपर आ रही थी, उसको स्टेटस भी मिलना था। उनकी क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ
और उनकी क्रिकेट के लिए अच्छा ये हुआ कि वो एक अच्छी टीम बनने को तैयार थी और वो बनी भी, और उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जिस तरह की स्टेटमेंट अभी कल आई है अफगानिस्तान के मैच के बाद जो उन्होंने दी है। तो अफगानिस्तान हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये इस तरह हमारी इंडिया के साथ लगती है वैसे ही अफगानिस्तान के साथ लग रही है। तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना पाकिस्तान की अवाम की तरफ से है, ये सारा कुछ जो है अफगानिस्तान की तरफ से है। हम तो उनको अपना भाई समझते हैं, हम उनको समझते हैं कि वो हमारे नेबर है और हमारे साथ हैं, मुसलमान हैं। हमारी तो ये सोच है, तो हम तो सिर्फ उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, पर वो क्रिकेट नहीं खेलते। माजिद भट्टी, आप इस वक्त चेन्नई में मौजूद हैं और अब अगला मैच हमारा चेन्नई में जनूबी अफ्रीका के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बाबर आजम आए थे, आप बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने विटनेस किया। क्या बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो ये स्पिनर फ्रेंडली विकेट लग रही थी, जब आप बॉलिंग करने के लिए आए तो ऐसा लगा कि ये पिच ही तब्दील हो गई है? जी हाँ, ये बिल्कुल इस किस्म का सवाल हुआ, जिसके जवाब में बाबर आजम ने कहा कि हमने 15 से 20 रन कम बनाए हैं, लेकिन हमारी बॉलिंग जो है इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर जिसकी वजह से हम इस पूरे टूर्नामेंट में रिलाय कर रहे थे वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, स्पिनर्स बिल्कुल ऑफ कलर हैं। जो सबसे उन्होंने हैरानकुन बात की एज ए कैप्टन, वो भी इसके जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हमारी फील्डिंग इतनी खराब है, उसकी बेसिक वजह हमारी फिटनेस है। तो हमारा फिटनेस का लेवल वो नहीं है जो एक वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए होना चाहिए। तो अब मेरा सवाल ये है कि आप तो पिछले कोई 3.5 साल से कप्तान हैं, आपने पाकिस्तान टीम सिलेक्ट की, तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप हैदराबाद दक्कन में जो हमने मुख्तलिफ आपके हवाले से या आपके बयानात सुने कि जी बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी है, बड़ी ज़बरदस्त हमें यहाँ पर आओ भगत हो रही है। फिर हमने बेंगलोर के एक रेस्टोरेंट की भी फुटेजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो जिस तरह चांपें खा रहे थे। तो मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए तो सबसे नंबर 1 जो चीज़ जिसकी तरजीह होती है वो तो फिटनेस होती है। अब कप्तान कह रहे हैं कि फिटनेस नहीं है, तो भाई आप डाइटिशियन तो साथ लेकर नहीं गए, लेकिन ट्रेनर साथ है, फिजियो साथ है, डॉक्टर सोहेल सलीम साहब जो पीसीबी के चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो साथ हैं। तो अगर फिटनेस लेवल मेंटेन नहीं हो रहा तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? ये जो खाने आप खा रहे हैं, ये आपको किसने एडवाइस किया कि इतने बड़े टूर्नामेंट में इस किस्म के खाने खाएं? अभी माजिद भट्टी ने बात की है, सोहेल इमरान के फिटनेस के ऊपर बात की, बाबर आजम ने फील्डिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बात की। तो मुझे ये ज़रा बताइएगा, सोहेल इमरान के वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमारे खिलाड़ी दुनिया की मुख्तलिफ लीग में एक्शन में थे। कोई श्रीलंका से अमेरिका जा रहा है, कोई अमेरिका से कनाडा जा रहा है, ये कैंप भी नहीं लगा वर्ल्ड कप से पहले मुख्तसर। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, ये बताइए कि आखिरी बार फिटनेस टेस्ट आपने लाहौर में कब कवर किया टीम पाकिस्तान का? यही सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि फिटनेस टेस्ट कवर करने की बात है वो भी छुप छुपा के किया जाता था नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। वहाँ पर मीडिया को तो वैसे ही एक नो गो एरिया बना दिया गया हुआ पिछले चंद सालों से। और जब फिटनेस टेस्ट होता है तो वहाँ पर तो किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। हमें बता दिया जाता है कि फिटनेस टेस्ट हो गए, हम अपने तौर पर पूछते रहते हैं कि किसका योयो टेस्ट में कितना मार्क्स आए हैं, कितने पॉइंट से कौन कामयाब हुआ है, किसके 12 हैं, किसके 16 है, किसके 18 है। जो ये मुझे याद पड़ता है कि कम से कम 2-2.5 वर्ष होने को है, अगर मैं गलती पे नहीं हो 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल जी जो ऑफिशियली है, अंदर होते हो जब ये आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है हर कैंप से पहले। इस साल तो इस तरह का कोई मौका ही नहीं है। इस साल की कभी फर्ज कर ले आप बात कर ले 10 महीनों में, तो ऐसा कोई मौका ही नहीं है जिसमें 8-10 दिन का कैंप लगाओ, 4-4, 5-5 दिन का कैंप लगता रहा। एक समर कैंप आपने लगाया था, उसमें आपकी जरूर स्क्रीनिंग हुई थी। लेकिन एक जिस तरह बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले हमने 2019 में भी देखा, चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले देखा था कि एक आपका फिटनेस टेस्ट होता है और उसके बाद बताया भी जाता है कि आज इतने खिलाड़ियों का हुआ, कल कितने खिलाड़ियों का हुआ, चाहे वो उसके रिजल्ट ना देते हो। ये सुने हुए मुझे खुद जो है वो खासा अरसा हो गया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस तरह की प्रायोरिटी ना तो फिटनेस है और ना ही खुराक है। अगर आप खाने पीने की, जिस तरह माजिद भाई ने बात किया है कि आप खाने पीने का हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तज़किरा करते रहेंगे और उसके बिरयानी के मिर्च मसाले का जिक्र करते रहेंगे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी प्रायोरिटी में जो फिटनेस है और जो खुराक है वो किस
मरहले के ऊपर, किस सतह के ऊपर आती है, किस पॉइंट के ऊपर आती है, तो फिर उसका नतीजा आपको फील्डिंग में लैप्सेस के ही वजह से मिलेगा। माजिद भट्टी, सोहेल इमरान, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और पोस्टमार्टम हो रहा है चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी के बाद और टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान के इम्कानात क्या हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी के बाद टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कहते हैं फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों का ध्यान गेंद पर होना चाहिए, ये नहीं जब बॉल आए तो कुछ और सोच रहे हों। हमारी बॉलिंग लाइन एक बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है लेकिन हम क्लिक नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं रही, कभी बैटिंग तो कभी बॉलिंग और कभी फील्डिंग ख़राब हो जाती है। देखें, बिल्कुल नसीम को काफ़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से हम क्लिक नहीं कर पा रहे। कभी हम बॉलिंग में करते हैं तो बैटिंग में नहीं करते, बैटिंग में करते हैं तो फील्डिंग में हम उस तरह नहीं करते। फील्डिंग में देखें, फील्डिंग जब भी आप करते हैं वो सिर्फ एटीट्यूड से होती है और एटीट्यूड मुझे नज़र नहीं आ रहा टीम से, क्योंकि वहाँ पे आपको एफर्ट चाहिए होती है, आपको एक्स्ट्रा फिट होना पड़ता है और फोकस ऑन बॉल पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और सोचों में रहें और जब बॉल आता है तो क्योंकि एज अ फील्डर आपको वहाँ पे प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं एज अ फील्डिंग यूनिट। सिकंदर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कप्तान अफगानिस्तान की शिकस्त को लेकर ये क्या बात कर रहे हैं कि जब गेंद आपके पास आती है तो आप कुछ और सोच रहे होते हैं। मुझे नहीं पता क्या सोच रहे होते हैं, लेकिन कप्तान को ज़रूर इस बात का आई थिंक इदराक है। यार एक तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्रिकेट टीम जो होती है 11 खिलाड़ियों की होती है। आप ये कह रहे हैं कि नसीम शाह से होती हमारी बॉलिंग लाइन गिर गई। मुझे ये बता दें नसीम शाह ने कितने, जब से वो आए हैं, हार्दिक पांड्या नहीं खेले भारत की तरफ से, शामी ने 5 आउट कर दिए। मैं तो पांड्या तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है हमारे किसी भी प्लेयर की नहीं है, माजरत के साथ जो सच्ची बात है वो नज़र आ गया है। पूरी दुनिया के लड़के खेल रहे हैं, मुझे नज़र आ गया है कि कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा है। क्या नसीम शाह ने कितने मैच सिंगल हैंडेड हमें जिताएं, सिर्फ ये मुझे बता दें कितने जिताएं। हम्बनटोटा में 23 अगस्त 2023 को उन्होंने 2 चौके 2 गेंदों पर लगाकर हमें जिताया। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में उन्होंने हंसाना चाह रहे हो, मजाक करना चाह रहे हो तो वो अलग बात है। सवाल तो जवाब दे, मजाक करना चाह रहे हो, ही इज अ बॉलर। हमें वो कह रहा है कि उसकी बॉलिंग, वो उनके ना होने से हमारी बॉलिंग बैठ गई। उसने ये नहीं बोला कि उसके ना होने से हमारी बैटिंग फेल हो गई। एक दूसरी चीज़, एज अ कैप्टन वो जो ये बात कर रहा है, तो कितने साल से कप्तान है? 3 साल, 3.5 साल हो गए। तो क्या उसको अपनी फील्डिंग का नहीं पता था, लड़के कैसी फील्डिंग कर रहे हैं? क्या उसको उनकी फिटनेस का नहीं पता था? कभी आपने, अभी तो मैं हैरान हूँ कि ये वाकई मुझे तो याद ही नहीं रहा, यो टेस्ट हुआ करते थे, उसको छुपा के करने का मुझे अभी तक मकसद समझ में नहीं आया कि ये यो टेस्ट। देखें, मैं जब टीम के साथ था, रज़ाक भी थे उसमें, ठीक है, मैं नाम किसी लड़के का नहीं लूँगा। मुझे रिचर्ड पाइबस ने बोला कि आज तुम जब फील्डिंग करो, मैं कराता था फील्डिंग, आज जब तुम फील्डिंग कराओ हर लड़का स्लाइड करेगा। आपको यकीन आएगा कि 4 लड़कों ने, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, 4 लड़कों ने मुझसे आके कहा कि हम नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? वो तो कोच तो कह रहा है आप स्लाइड करें। कहते हैं हमें आती नहीं, अपनी ज़िंदगी में स्लाइड नहीं मारी, हम नहीं मारेंगे, हमें इंजरी हो जाएगी। ये मैं इसका मतलब एक गवाह हूँ कि मुझसे कहा गया 4, मैं नाम भी बता दूंगा मगर अभी नहीं बताऊंगा, अगर कोई प्राइवेटली पूछेगा तो बता दूंगा कि इन 4 लड़कों ने मुझसे कहा कि हम नहीं मारेंगे, इसलिए कि हमने सारी ज़िंदगी। तो कप्तान को तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, कप्तानी को लेकर बात कर रहे हैं, तो कप्तानी को लेकर चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद बाबर आजम से सवाल हुआ, तो उनका कप्तानी के हवाले से कहना था कि कप्तानी का मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, जब बैटिंग करता हूं तो सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करता हूं, जब कप्तानी की बारी होती है तो वो पूरी कप्तानी करते हैं। बाबर आजम ने मज़ीद कहा कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोशिश करेंगे आगे आने वाले तमाम मुकाबलों में कामयाबी हासिल करें। देखें, यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि एंड तक जो हमारी बेस्ट क्रिकेट होगी वो खेलें, और अभी काफ़ी मैचेस हैं, हम कोशिश करेंगे अगर जितने भी मैचेस हैं उसको जीतने की कोशिश करें, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रही कप्तानी नहीं, मुझ पे इतना कोई प्रेशर या मेरी बैटिंग पे नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट मेरी एबिलिटी है बैटिंग में उसको मैं अपना 100% दूँ, और वो मैं करता आया हूँ। और
फील्डिंग टाइम मैं कप्तानी सोचता हूँ और बैटिंग के टाइम मैं सिर्फ बैटिंग का सोचता हूँ कि कैसे मैंने रन्स करने हैं, कैसे मैंने टीम के लिए रन्स करने हैं। बाबर आजम की बैटिंग और बाबर आजम के खेलने के अंदाज पर किसी को कोई सवाल नहीं है, उनकी अहलियत के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर। लेकिन अब्दुल रज़ाक, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अचानक बाबर आजम की कप्तानी को लेकर इतना शोर क्यों हो रहा है? यही अब मुझे तो इस चीज़ों की समझ नहीं आती। अगर बाबर कह रहे हैं कि कप्तानी का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई बोझ नहीं है, तो कप्तानी छोड़ दो, तो सीधी बात है। अगर कप्तानी का कोई असर ही नहीं है आपके ऊपर पड़ता, तो फिर कप्तानी करने का फायदा मुझे बताएं। अगर आप बैटिंग करते हुए अपने आप को समझते मैं बैट्समैन हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको फिर कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं फील्डिंग करते हुए कप्तानी का सोचता हूँ, तो जो आप यूटिलाइजेशन करते हैं, जो प्लेयरों को, बॉलरों को यूटिलाइज करते हैं, फील्डिंग को फील्ड बेसिंग करते हैं, तो उसमें तो आपको बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अगर इतना ही कप्तानी का अगर ये कह रहे बहुत नहीं है, तो कप्तानी छोड़ देनी ज़्यादा बेहतर है। तो माजिद भट्टी, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, पूरा मैच भी आपने कवर किया, इस तमाम सूरत हाल का आपने जायज़ा भी लिया, टीम की कारकर्दगी को भी आपने मॉनिटर किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मैच के बाद टीम जाती है तो बाबर आजम को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, ओवरऑल आपको इस वक्त ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगला मैच हमने जनूबी अफ्रीका से खेलना है? देखिए यार, ड्रेसिंग रूम तक हमारी एक्सेस तो नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो तो ये है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कल शिकस्त के बाद, जाहिर है ये एक नेचुरल चीज़ थी, काफ़ी अफसरदा माहौल था। लेकिन बाबर आजम, ये मेरा ही सवाल था जो अभी आपने कप्तानी वाला जवाब बाबर का सुनवाया। बाबर को मैंने बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड किया है, सोहेल इमरान भी हमसे ज़्यादा चूंकि लाहौर में रहते हैं, ये भी अटेंड करते रहे। मैंने कल पहली बार, वो मना कर रहे थे, लेकिन कल बाबर को मैंने अंडर प्रेशर देखा इस मैच के बाद। जाहिर है बहुत बड़ी पाकिस्तान को शिकस्त हुई, और जो भी हम कह लें, इंडिया तो हमारा राइवल है, अफगानिस्तान भी हमारा रिसेंट डेज में राइवल है, और ये मैच हम हारे हैं चेन्नई में। तो लिहाजा बाबर आजम की जो कैफियत थी, लेकिन उसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना आप हैं, ना सोहेल इमरान, ना सिकंदर बख्श, ना अब्दुल रज़ाक। ये इसके जिम्मेदार खुद बाबर आजम है, जो 3.5 साल से कप्तान है। आप अपनी मर्जी की टीमें सिलेक्ट करके लाते रहे, यहाँ भी आपकी मर्जी की टीम सिलेक्ट होती रही। लेकिन एक अहम नुकता जिसका अभी तक हमने तस्करा नहीं किया, जब दुनिया भर की टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही थी, हमारे खिलाड़ी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नेगोशिएशन में मसरूफ थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर। वो पैसों की बात वहां कर रहे थे। पैसा मिलना क्रिकेटर्स का हक है, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन एक ऐसे मौके पे कि 4 साल बाद वो इवेंट आ रहा था और क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान डेडलॉक हो गया एशिया कप के दौरान। ज़का अशरफ साहब को खुद उड़ के जाना पड़ा। फिर जो सोशल मीडिया पे कहानियां हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो एक पेज में आपस में नहीं है, तो मतलब ये जो कुछ है इसमें बाबर आजम जिम्मेदार हैं लड़ाइयों में। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अगर आप पैसों के मामले पे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले पे, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने बहुत सारे प्लेयर्स को नज़रअंदाज कर दिया। फिर ज़का अशरफ साहब ने खुद इंटरवीन किया, 6 लड़कों को शायद पिछले फ्राइडे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें वर्ल्ड कप से पहले नहीं होनी चाहिए थी। क्रिकेट बोर्ड को ये मामला 2-3 महीने पहले सॉल्व कर देने चाहिए थे, या फिर वेट करते वर्ल्ड कप के बाद सॉल्व करते। प्लेयर्स के एजेंट ने भी इसमें रोल प्ले किया है, वो प्लेयरों को डलवाने में भी रोल प्ले करते रहे। और इस बार भी जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान तवील एक लड़ाई चली है, गालिबन 2-2.5 महीने की, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। पैसा ज़रूर क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, लेकिन बोर्ड के साथ हेड ऑन होकर अपने मुतालबात मनवाना ये एक अच्छा तासुर नहीं था। और मेरे ख्याल में इसका भी कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड पे तैयारियों पर असर ज़रूर पड़ा। चलो यही प्रोग्राम को समेटते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक।
बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ चेन्नई से मौजूद थे, और सोहेल इमरान जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।